जनता के बीच से अभी अभी आया चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या अब की बार देश से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या बन सकती है इंडिया महागठबंधन की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आपका स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल करके आया। इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। अब देखना यह होगा कि जनता बड़ा बदलाव चाहती है या फिर से मोदी सरकार चाहती है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हम देखेंगे किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं और देश में कौन सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला राज्य है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीट या उससे अधिक सीटें होंगी वह पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। चलिए देखते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट है। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 46 और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट है। यदि बात करें राजस्थान में बीजेपी की यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 11 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहीं कि राजस्थान में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीट है। यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 12 और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। यदि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 16 और यदि बात करें इंडिया की यानी कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट है। यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 20 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश की बात की तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीट है। यदि बात करें मध्य प्रदेश में बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 11 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। यहाँ पर बिहार में बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 14 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में भी 26 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि बिहार में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर तमिलनाडु की बात करें तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 13 और यदि बात करें इंडिया यानी कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट है। यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 9 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि उड़ीसा में देखा जाए तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि बात करें उड़ीसा में अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीट है। यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 17 और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगर असम राज्य की बात करें तो असम में लोकसभा की 14 सीट है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि असम राज्य में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं।
देखा जाए तो केरल राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट हैं। यहाँ पर बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि मणिपुर राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5, और यदि बात करें कांग्रेस यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर तेलंगाना में देखा जाए तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि हम बात करें कांग्रेस यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि झारखंड राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है। यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें हरियाणा में इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बीजेपी को कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और यदि बात करें कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि आमतौर पर देखा जाए तो त्रिपुरा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय में लोकसभा की कुल 6 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस यानी महागठबंधन की महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यदि हम बात करें गोवा की तो गोवा में लोकसभा की 2 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन की यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर गोवा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट हैं। यहाँ पर बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी और महागठबंधन को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3, और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि दिल्ली में कांग्रेस 1 सीट से अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीट है। यहाँ पर दोनों को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहीं कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और इस प्रकार आपने वीडियो के अंदर 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। ये कहीं कि कांग्रेस के खाते में कुल 313 सीटें जाती दिखाई दे रही
रही हैं। और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कुल 210 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 20 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।